आज का टॉपिक है बेटा न्यूमेरिकल है। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। मैंने ओस्मोटिक प्रेशर कराया था, ठीक है। और ओस्मोटिक प्रेशर के लास्ट में हमने एक क्या किया था, हमने एक फार्मूला किया था कि पाई जो होता है ओस्मोटिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आर गैस कांस्टेंट, और टी क्या है आपका, टेम्परेचर। यहां तक हमने किया था, इस फार्मूले तक हमने कर लिया था। अब हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल देखो कि 1.71 ग्राम आपका शुगर है और शुगर का मोलर मास इज गिवन 342। शुगर का मोलर मास 342 गिवन है। डिजोल इन 5 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूशन कितना है, 500 ml है। टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन टेम्परेचर। तो व्हाट विल बी दी ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको पाई निकालना है। आर की वैल्यू दे दी उसने 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। किसकी वैल्यू है ये, आर की वैल्यू। देखो क्या क्या गिवन है, पहले वो देखो। फार्मूला तो तुमने याद कर ही लिया होगा, ठीक है। फार्मूला याद कर लिया होगा तो ये देखो क्या क्या गिवन है भाई। देखो वेट ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है, 1.71 ग्राम के बराबर है। किसके बराबर है, 1.7। ये वेट ऑफ सोल्यूट है आपका 171 ग्राम। मोलर मास कितना दिया है इसका, देखो मोलर मास दिया है 342। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मोलर मास कितना ले सकते हैं, 342। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 ml सॉल्यूशन, उसको लीटर में चेंज कर लो क्योंकि मुझे लीटर में जरूरत पड़ती है इसमें पाई में, तो 0.5 लीटर हो गया। टेम्परेचर दे दिया आपको 300 केल्विन और आर की वैल्यू ये है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अब वैल्यू पुट करते जाओ फार्मूले में। आपको पाई निकालना है तो पाई तो एज इट इज रखो। वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी है, ये रहा 0.5 लीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया आपका 0.5 लीटर आपका वॉल्यूम हो गया। वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया आपका 171 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया आपका 171 ग्राम हो गया। मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये दे रखा 342, तो 340। ये आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, आर। टेम्परेचर कितना दिया 300 केल्विन। तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ से हमें पाई की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई ओस्मोटिक प्रेशर। यदि आप इसको सोल्व करते हो तो ओस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी अराउंड 0.2 0.249 बार आपकी क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह आप क्या निकाल सकते हो ओस्मोटिक प्रेशर। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो बोलो। इस न्यूमेरिकल में इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। नहीं है बेटा तो नेक्स्ट चलो। पहले यहां तक स्टेटमेंट देख लो कि 200 ml आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है, 200 ml, जिसमें प्रोटीन है आपका 1.26 ग्राम। 1.26 ग्राम क्या दिया है आपको, प्रोटीन। एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सच ए सॉल्यूशन इज 2.57 गुना 10⁻³ एट 300 केल्विन टेम्परेचर। तो आपको मोलर मास ऑफ द प्रोटीन निकालना है, आर की वैल्यू गिवन है। ये सारी चीजें क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको। 200 ml आपका सॉल्यूशन है, प्रोटीन दिया है 1.26 ग्राम, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है 2.57 गुना 10⁻³ टेम्परेचर 300 केल्विन, और आपको मोलर मास ऑफ दी क्या निकालना है, प्रोटीन निकालना है, और जिसमें आपको आर की वैल्यू क्या है, गिवन है। ये आपको आर की वैल्यू गिवन है। तो इसमें कोई डाउट हो तो क्वेश्चन देखो आपका क्या है कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपका 1.26 ग्राम। जो आपका वेट दिया है वो कितना दिया है, 1.26 ग्राम। वॉल्यूम मैंने पहले बताया था 200 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि आर की वैल्यू में लीटर है। देखो ध्यान से, यहाँ लीटर, आर की वैल्यू में 0.083 लीटर है, तो आप वॉल्यूम किस में लोगे, लीटर में लोगे। और कितना लोगे, 0.2 आप क्या लोगे, लीटर वॉल्यूम लोगे। पाई की वैल्यू दी है ऑस्मोटिक प्रेशर की 2.57 गुना 10⁻³ बार। प्रेशर आपको बार में लेना पड़ेगा क्योंकि आर की वैल्यू में बार है। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे दिया, ये आपको आर की वैल्यू दे दी 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है,
तो यहाँ फार्मूला वही पाई वी वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है आपका टेम्परेचर। अब ये वैल्यू पुट करो आप जल्दी। तो क्या करोगे, ये पाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये वॉल्यूम लीटर में ले लिया, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, ये मोलर मास ऑफ द सोल्यूट आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। ये आर की वैल्यू हो गई आपकी 0.083, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन। तो आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ दी सोल्यूट आपको निकालना है। यहाँ से आप वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो, सारी वैल्यू उस तरफ लेके चले जाओ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट उस तरफ लेके जाओ, तो कैलकुलेट करोगे तो आपका मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6139 ग्राम पर मोल। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो भाई, देखो इसको, if there is any doubt you can ask। कोई डाउट है तो बोलो बेटा। कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट आपका कि ओस्मोटिक प्रेशर जो है इज बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर दी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बिकॉज ओस्मोटिक प्रेशर वैल्यूज आर लार्ज एंड मेजरेबल इवन फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो आपने चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ी है, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ी है, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ी है, और लास्ट आपने ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है। तो ओस्मोटिक प्रेशर सबसे अच्छी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यदि आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना चाहते हो। इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोलिकुलर, क्यों, बिकॉज ओस्मोटिक प्रेशर वैल्यू आर लार्ज, क्योंकि एक तो इसकी वैल्यू लार्ज होती है, आपको मेजर करने में आसानी होती है, और मेजरेबल इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन भी है जो डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा सोल्यूट है, जिसके बहुत कम सोल्यूट है, सॉरी बहुत कम सोल्यूट वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें भी वैल्यू अच्छी खासी आ जाती है उस प्रॉपर्टी की। तो इसलिए आप इससे आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए जो कोलिगेट जो आपका ये है ओस्मोटिक प्रेशर है, ये बेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट दी ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर ओ सॉरी टू मेजर दी मोलिकुलर मास ऑफ दी सोल्यूट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनमें ओस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है, बराबर रहता है। कोई भी सॉल्यूशन जिनका ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो क्या होंगे बेटा आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दी सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ओस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोपिक सॉल्यूशन और आइसोमोटिक सॉल्यूशन, कोई भी दो सॉल्यूशन ले लो, यदि उनका ओस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको क्या बोलोगे आप, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे। जैसे ह्यूमन ब्लड जो है आपका, ह्यूमन ब्लड इज आइसोटोनिक टू द 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। मतलब आप एक नमक का सॉल्यूशन बना लो NaCl का जो 0.9% हो, तो आइसोटोनिक किसके साथ होगा, आपके ह्यूमन ब्लड के साथ क्या होगा, आइसोटोनिक होगा बेटा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, इस पेज को देखो भाई, इस पेज को पढ़ो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो पहले, पूरे पेज को देखो एक बार। लास्ट रिपीट कर दो, पूछा है एक बच्चे ने कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक सॉरी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आपसे पूछा है। दी सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ओस्मोटिक प्रेशर एट ए सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि आप कोई दो सॉल्यूशन लेते हो और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बराबर है, मतलब दो सॉल्यूशन ले लिए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलोगे। जैसे जो ह्यूमन ब्लड है आपका, जो आपके अंदर ब्लड है, वो आइसोटोनिक मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। यदि आप NaCl सॉल्यूशन बना लो 0.9%, तो वो जो होगा सॉल्यूशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट। देखो बेटा ये कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, समझ में आया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इफ टू ऑस्मोटिक प्रेशर हैज डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, या डिफरेंट आएगा बेटा,
if two solution have different osmotic pressure then the solution with greater osmotic pressure, मतलब यदि कोई दो सॉल्यूशन है उनका osmotic pressure डिफरेंट है तो जिसका osmotic pressure ज्यादा होगा ना, आइसोटोनिक में तो दोनों बराबर थे, यदि दोनों का osmotic pressure डिफरेंट है तो जिसका ज्यादा होगा, ग्रेटर osmotic pressure जिसका ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन ब्लड इज हाइपरटोनिक टू द NaCl सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.9%। देखो यदि आप NaCl सॉल्यूशन लेते हो 0.9% तो ह्यूमन ब्लड इज आइसोटोनिक, उसके साथ ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। यदि आप कंसंट्रेशन ले रहे हो NaCl की 0.9 से कम, तो NaCl कम हो गया तो आपका ह्यूमन ब्लड ज्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो आपका ह्यूमन ब्लड होगा दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। आपके ह्यूमन ब्लड को क्या बोला जाएगा बेटा? हाइपरटोनिक बोला जाएगा। सेकंड इज हाइपोटोनिक। व्हाट आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वही है इफ टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, देन दिस सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा उसको क्या बोलोगे आप? हाइपोटोनिक, जिसका कम होगा। ह्यूमन ब्लड इज हाइपोटोनिक, मतलब ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा कब? टू दी NaCl हैविंग कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9%। यदि आप ह्यूमन ब्लड को 0.9% से ज्यादा ले लोगे तो अपने आप जो सॉरी NaCl का सॉल्यूशन 0.9% से ज्यादा ले लोगे तो आपका जो ह्यूमन ब्लड विल बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज होमोलाइसिस। क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय होमोलाइसिस? If cells come into contact with a water or dilute solution where whose osmotic pressure is less than cell fluid, देखो यदि आपका जो सेल है, बॉडी सेल है कोई, ठीक है, वो सेल ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए जो डाइल्यूट हो, जिसके पास पानी ज्यादा हो और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, किससे? आपके सेल फ्लूइड से, जो सेल के अंदर फ्लूइड है उससे कम हो, तो क्या होगा? वाटर ज्यादा है तो वाटर एंटर इनटू द सेल, तो वाटर क्या करेगा? उस सेल बाहर वाटर के कांटेक्ट में आ गया आपकी सेल, तो आपका वाटर जो है बाहर से वो आपकी सेल में क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। जब पानी बाहर से किसी के अंदर आता है, सेल के अंदर या किसी के अंदर आता है, उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो दिस कोज स्वेलिंग ऑफ सेल, तो इससे सेल स्वेल हो जाएगी, सेल में क्या आ जाएगी? सूजन, पानी अंदर चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलाइसिस। और जो स्वेलिंग ऑफ सेल है इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो आप? एडिमा। जब आपकी सेल्स के कांटेक्ट किसी वाटर के साथ आया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के आए, तो पानी आपके सेल के अंदर चला जाएगा। तो पहली बात, किसी के अंदर वाटर जाना होता है एंडोस्मोसिस, और जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो आपके सेल में स्वेलिंग आ जाएगी, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? होमोलाइसिस भी बोल सकते हो, और आप इसको एडिमा की प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। तो ये है आपका। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। 1 मिनट के लिए पेज देखो एक बार। आई एम रिपीटिंग अगेन होमोलाइसिस। इफ दिस सेल कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, यदि आपकी जो सेल है वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाती है जिसमें पानी ज्यादा है, या हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन सेल फ्लूइड, आपकी सेल से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, देन द वाटर एंटर इनटू द सेल, तो वाटर धीरे धीरे किसके अंदर भर जाएगा? सेल के अंदर। इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो जब पानी सेल के अंदर भर जाएगा तो दिस कोज स्वेलिंग ऑफ सेल, तो आपकी सेल क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी सेल के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलाइसिस। और जो स्वेलिंग होती है आपकी सेल की बाय एंडोस्मोसिस, इसको एक नया नाम और दिया गया है, एडिमा। एडिमा की प्रॉब्लम होती है जब आपकी सेल में क्या हो जाए? पानी भर जाए और स्वेलिंग आ जाए। जो ज्यादा सोल्टी फूड खाते हैं ना, नमक का ज्यादा यूज करते हैं, उनमें ऐसा होता है कि उनके सेल में पानी आ जाता है, तो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एडिमा। टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे और एक्सोस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ दिस सेल कम इन कांटेक्ट विद ए सॉल्यूशन, यहां तक लाइन याद रखना, नेक्स्ट पेज पे बाकी। तो यहां से देखो बेटा कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन वाटर कम्स फ्रॉम द सेल गो आउट फ्रॉम, जब आपकी सेल ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या होगा? आपकी सेल में से पानी निकल जाएगा। जब सेल के अंदर से पानी निकलता है दैट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। जब सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा, रिजल्टिंग श्रिंकिंग ऑफ सेल, तो आपकी सेल सिकुड़ जाएगी,
वहां स्वेलिंग हो रही थी, यहाँ पानी आपकी सेल से चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, आपकी सेल सिकुड़ जाएगी। दिस इज कोल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं बेटा। अब लास्ट देखो नोट में कि आरओ का यूज मतलब रिवर्स ओस्मोसिस, मतलब आरओ जो होता है रिवर्स ओस्मोसिस प्रोसेस कैन बी यूज टू डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर फ्रॉम गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो रिवर्स ओस्मोसिस का यूज करके जहां प्रेशर लगा के सॉल्यूशन में से साफ पानी निकाल सकते हो, उस प्रोसेस का यूज करके जो पानी समुद्र का जिसमें नमक ज्यादा है आप उसमें से साफ पानी निकाल सकते हो। सुना है ये टेक्निक सबसे अच्छी इजराइल के उसके पास है, जो सऊदी अरबिया वगैरह जो देश हैं जहां पानी की बहुत कम है, वहां पर क्या होता है कई जगह पे जहां समुद्र नमक का पानी है वो उससे क्या निकाल सकते हैं, वहां से आपका नमक निकाल के उसमें से प्योर वाटर आप वो क्या करते हैं ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल लास्ट टॉपिक है ये आपका। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, व्हेन ए सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सोलवेंट। सोलवेंट में आप कोई भी सोल्यूट डालो, आप KCl डाल सकते हो, NaCl डाल सकते हो, यदि वो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, वो टूट जाए या जुड़ जाए तो क्या होगा, द नंबर ऑफ सोल्यूट एटम्स चेंज। जुड़ने से भी और टूटने से भी आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू आल्सो चेंजेस। तो क्योंकि नंबर पे डिपेंड करती है तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देयर विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेटेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके जो मोलिकुलर मास निकाल रहे थे वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मींस जो कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास है जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ और आएगा। इट इज कोल्ड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। यदि आपका सोल्यूट सोलवेंट में जाने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट होता है सोलवेंट के अंदर, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ड्यू टू चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो देयर विल बी चेंज इन दी वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड बाय द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी से जो आप मोलिकुलर मास निकाल रहे थे वो भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो मोलिकुलर मास चेंज हो गया तो क्या होगा, तो जो कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास है जो हमने कैलकुलेट किया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो डिफरेंट हो जाएगा किससे, एक्चुअल वैल्यू से, जो एक्चुअल मास से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उस टाइम पे उस मास को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। उस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलेंगे। जैसे मान लो सोल्यूट KCl है, वो डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट हो गया, तो इट मींस ये एक्चुअल मास नहीं देगा जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालोगे। या आप एसिटिक एसिड ले लो, वो जुड़ता है, दो एसिटिक जुड़ के कितने हो जाते हैं, एक, यहाँ पर ट्वाइस आएगा बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या आएगा आपका ट्वाइस, CH3COH ट्वाइस, तो जुड़ के कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। इस तरीके से आप क्या डिफाइन कर सकते हो, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। वेंटो फैक्टर क्या होता है, इट इज ए फैक्टर विच इज यूज टू इक्वलाइज बोथ एक्चुअल मोलिकुलर मास एंड कैलकुलेटेड मास। जो आप में डिफरेंस आ जाएगा इक्वेशन के कारण, उसको ठीक करने के लिए एक फैक्टर चुना गया जिसका नाम था वेंटो फैक्टर, और जो किसके बराबर है, नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के बराबर है। इस पेज को देखो, कोई डाउट हो तो पूछो।